तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, टारगेट 90 प्लस मार्क्स का हम लोग का है। 30% सिलेबस कट जो हो गया है, उसके बावजूद जो सेफ जोन में 70% सिलेबस बचा है जो कि पढ़ना है, उसी के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ताकि आपको बोर्ड एग्जाम 2022 में कोई भी परेशानी न हो। जैसा कि पहला प्रश्न देखिए, यहाँ से मैं आज का क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले ही बोल चुका है कि इसका एक क्वेश्चन देगा, इसका एक क्वेश्चन 100% देगा, वो तो बोल चुका है। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं किस प्रकार इसे हल करेंगे। अगर एक आपने करना सिद्ध कर लिया कि सिद्ध कीजिए करने में दो एक अपरिमेय संख्या है, तो इसी के साथ करने में 5 भी आता है, तो एक आप जान जाएंगे तो सभी जान जाएंगे। तो आइए हल करते हैं। देखिए क्या मेथड होता है, क्या तरीका होता है। ठीक है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है। देखिए अपरिमेय है ना, तो इसको हम मानेंगे परिमेय। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे कि माना करड़ी में दो एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तब करड़ी में दो को हमने मान लिया परिमेय संख्या, तो इसलिए क्या मैं कह सकता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि करड़ी में दो जो है वो a/b के बराबर होगा, क्योंकि a/b तो परिमेय संख्या कहलाती है। और जहाँ a और b जो है वह सअभाज्य संख्या है। क्या है? सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्याएं हैं, बिल्कुल इसी प्रकार आपको लिखना है, बहुत इजी है। सअभाज्य संख्या है तथा b जो है वो 0 के बराबर नहीं होता है। यही तो परिमेय संख्या की शर्त होती है। तब आपने करड़ी में दो को एक परिमेय संख्या माना है, तो करड़ी में दो जाहिर सी बात है a/b के बराबर होगा, क्योंकि अंश बटे हर को ही हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। और a/b सअभाज्य संख्या होता है और b आपका 0 नहीं होना चाहिए, ये ना कंडीशन होता है। बिल्कुल, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया ना आप लोगों को? बताइए। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे, क्या इस b का गुणा अगर इसमें कर दूं करड़ी में दो में, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा करड़ी में 2b बराबर क्या हो जाएगा? a होगा ना? बिल्कुल। अब हमें करना ये चीज़ है, बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जो ये दिखाई दे रहा है इसको क्या करेंगे हम, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, यहाँ पे हम ब्लैक पेन से लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे। अब दोनों पक्षों का वर्ग यहाँ पे करने पर देखते हैं क्या कंडीशन होता है। तब यहाँ पे दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे तो आपको कुछ रिजल्ट इस प्रकार देखने को मिलेगा। इसका भी वर्ग करना पड़ेगा, तो करड़ी में 2 और b का क्या कर देंगे, वर्ग। इधर a का वर्ग कर देंगे, तो करड़ी में 2 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 2, अब b का वर्ग करेंगे तो b², अब बराबर इधर जाएगा आपका a²। ठीक है, और इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर पहला। क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर पहला मान लेंगे। यहाँ तक क्लियर है? किसी को दिक्कत? कोई नहीं, समीकरण नंबर पहला मान लेंगे। और जैसा कि आप एक चीज़ देख रहे हैं कि अगर मैं यहाँ b² की वैल्यू निकालूं, b² की, तो b² बराबर क्या हो जाएगा, a²। 2 गुणा में तो 2 इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे कि अतः ये जो 2 है वो a² को क्या कर रहा है, विभाजित कर दे रहा है। तो हम लिखेंगे 2 जो है a² को विभाजित करता है, a² को क्या करता है, विभाजित करता है। जैसा कि देख पा रहे हैं आप, विभाजित करता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब 2a² को विभाजित कर रहा है तो 2a को विभाजित नहीं कर सकता है, बिल्कुल भी। तो हम लिखेंगे इसलिए 2 जो है a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। a को भी यहाँ पे लिख लीजिएगा अपने से, विभाजित करेगा। यहाँ पे विभाजित करेगा ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिएगा विभाजित करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखिए हम क्या करेंगे कि माना a बराबर, हम मानेंगे माना a बराबर 2c। a बराबर हम क्या मान लेंगे, 2c मान लेंगे। अब आप सोचेंगे a बराबर 2c क्यों, तो 2c एक नियतांक हमने माना है, एक पूर्णांक माना है। ठीक है, a बराबर हमने क्या मान लिया, 2c। और जहाँ हम लिख देंगे यहाँ पे कि जहाँ c कोई पूर्णांक है,
जहाँ सी कोई क्या है, पूर्णांक है, जहाँ सी कोई पूर्णांक है, ठीक है, हम मान लेंगे। अब a बराबर 2c, ए का वैल्यू आ गया। अब a का मान समीकरण 1 में रख देंगे। a का मान समीकरण किस में रखने पे, 1 में रखने पे, समीकरण 1 में रखने पर। अब यहाँ से a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है आपका, यही तो है, 2b² बराबर a²। अब जहाँ पे भी a दिखाई देगा हम वहाँ लिखेंगे 2c लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2b² बराबर a आ गया, a की जगह लिखेंगे 2c, इसका लिख देंगे होल स्क्वायर, ठीक है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं हो जाएगा 2b² बराबर 4c² हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से 2 कटा देंगे तो b² बराबर हो जाएगा 2c²। अगर मैं c² की यहाँ से वैल्यू निकालूँ c² की, तो क्या हो जाएगा b² बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ से कंक्लूजन निकलेगा कि अब 2b² को विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ 2b² को विभाजित करता है, विभाजित करता है, ठीक है। तब 2b² को विभाजित कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो 2 होगा b को विभाजित करेगा, इसलिए 2 जो है b को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा, बिल्कुल करेगा। तब ये कर रहा है, तो एक चीज़ हम देख पा रहे हैं, विभाजित करेगा। तो एक चीज़ अतः यहाँ को हमको कंक्लूजन मिला कि जो 2 जो है b को विभाजित कर रहा है और जो 2 है वो a को विभाजित कर रहा है। और परिमेय संख्या वही होता है कि जहाँ ए बी जो है वो सभाज्य संख्या होना चाहिए। सभाज्य संख्या का मतलब 1 के अलावा इसका कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन में कि 2 जो है ए को विभाजित कर रहा है और जो 2 है वो बी को विभाजित कर रहा है। तो हमने क्या कहा कि ए और बी परिमेय संख्या तभी होगा जब ए और बी सभाज्य संख्या होगा, मतलब 1 के अलावा कोई घनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। लेकिन हम देख पा रहे हैं तो यहाँ 2 भी हो जा रहा है। तो हमने अब लिखेंगे कि अतः 2 जो है ए और बी, 2 जो है ए और बी दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड, दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। परंतु यह विरोधाभास है कि यह विरोधाभास है कि ए और बी क्या है, सभाज्य संख्या है। तब ये बताइए कि अगर ए और बी सभाज्य संख्या होंगी तभी तो परिमेय संख्या कहलाएगा। और सभाज्य संख्या क्या होता है, 1 के अलावा कोई घनिष्ठ गुणनखंड नहीं। और यहाँ पे 2 हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो परिमेय संख्या नहीं होगी। जब ए और बी परिमेय संख्या नहीं होगी तो करणी में 2 भी परिमेय संख्या नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे लास्ट में, यहाँ जगह नहीं है, लास्ट में लिख जाता हूँ, करणी में 2 1 क्या बन जाएगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बन गया, अपरिमेय संख्या है। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, क्योंकि जब हमारा ए और बी सभाज्य संख्या हो ही नहीं रहा है तो कर्ण में 2 कैसे परिमेय होगा, कभी नहीं। तो कर्ण में 2 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो यही सिद्ध करने के लिए आपको पहला क्वेश्चन देगा बोर्ड एग्जाम में, जो कि इसी प्रकार आपको करना है, ठीक है। अंक चेंज कर देगा, करणी में 5 लिख देगा, तो जहाँ 2 लिखे हैं वहाँ पे करणी में 5 लिख दीजिएगा, ठीक है, और आपका हल हो जाएगा। करणी में 5 पूछेगा तो जहाँ करणी में 2 लिखे वहाँ करणी में 5 हो जाएगा, बाकी सेम प्रोसेस सही रहेगा उसका लगाने का। तो क्वेश्चन नंबर पहला जो है ना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था, क्लियर भी हो गया होगा आप लोगों को। तो इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर दूसरा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, ठीक है। और इस साल 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछाएगा, क्योंकि इसे 30% सिलेबस से हटाया नहीं गया है, ठीक है। और यह 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का है, ऐसे एक प्रश्न बनता ही बनता है। और जो प्रश्न में लिया हूँ ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2019 और 2020 में प्रश्न पूछा गया है और एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर भी ये प्रश्न है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, ठीक है, समझ लीजिए इसे अच्छे से। कह रहा है कि के किस मान के लिए युगपत समीकरण 3x + y = 1 तथा 2k - 1x + 2k - 1y = 2k + 1 है।
कह रहा है ना, सुनिए कि ए का वैल्यू पूछा है और दो समीकरण आपको दे चुका है, और दोनों समीकरण आपका एक यह है और एक यह है, ठीक है। और दोनों समीकरण दिया और कह रहा कि इसका कोई हल नहीं है, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आ जाए मैं आपको बताऊंगा मेथड हल करने का तरीका, ठीक है, क्या होता है। सबसे पहले आप दो समीकरण दिया है ना, दोनों समीकरणों को नोट कीजिए। 3x + y बराबर क्या दे रखा है, 1। चलिए बिल्कुल कोई बात नहीं, 1 दे रखा है। दूसरा दे रखा है कि 2k - 1 यक्स दे रखा है, बीच में प्लस, फिर कह रहा है कि k - 1 फिर y बराबर यहाँ पे लिखा है 2k और प्लस 1 लिखा है, ठीक है। यही चीज़ लिखा है ना, बिल्कुल रहने दीजिए। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो बता रहा हूँ समझिए। आपको करना है कि 3x + y, देखिए +1 इधर आएगा तो -1 बराबर 0, मतलब इधर का जो दायां पक्ष है 0 बनाना है आपको, तो 0 हो गया। इसी तरह इधर भी दायां पक्ष 0 बनाना है, तो ये हो जाएगा 2k - 1 और यहाँ पे हो गया x और प्लस यहाँ पे क्या हो गया k - 1 और यहाँ पे y, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -2k + 1 माइनस में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इसको कोष्टक में ब्रैकेट में कर देते हैं। अब बराबर इधर क्या बच गया 0। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब दोनों युगपत समीकरण हैं, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का फॉर्मेट सब लोग जानते हैं कि ax + by और प्लस c बराबर क्या होता है 0। तो ये पहला समीकरण, तो इसे a1 नाम दे देता हूँ, a1 इसे b1 इसे c1 दे देता हूँ। और दूसरा समीकरण है तो ये हो जाएगा a2x और प्लस b2y और प्लस क्या c2 बराबर 0। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म होता है, ठीक है। और यहाँ से हम बहुत आसानी से क्या करेंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकाल देंगे। x से x कैंसिल, तो a1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 3, y से y कैंसिल, तो y के आगे एक छिपा होता है, तो b1 बराबर 1 और c1 बराबर हो जाएगा यहाँ पे -1। तो a1 b1 c1 की वैल्यू निकल गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। और यहाँ से निकालेंगे तो x से x कैंसिल, तो a2 का वैल्यू निकल जाएगा 2k - 1 निकल जाएगा, और यहाँ से y कैंसिल कर देता हूँ, तो b2 बराबर क्या निकल जाएगा k - 1 निकल जाएगा। और यहाँ पे c2 बराबर देखूँ तो c2 बराबर क्या निकल जाएगा -2k और +1 निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से किसकी c2 की वैल्यू निकल गया। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब a1 और a1 a2 b1 b2 c1 c2 सबकी वैल्यू निकल गया, हमको एक शर्त देख रहा है कि कोई हल नहीं होना चाहिए, तो कोई हल नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि हमको जो रैखिक समीकरण दिया है यहाँ पे लिखना पड़ेगा, चूंकि रैखिक समीकरण, तो यहाँ पे लिख देते हैं चूंकि रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सब लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, क्वेश्चन लगाए हैं बहुत सारा, कि जब कोई हल नहीं होता है तो उसका फॉर्मेट यह होता है कि a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन ये नहीं बराबर होता है c1/c2 के। यही फॉर्मेट आपका कहलाता है कोई हल नहीं होने का, ठीक है, यही फॉर्मेट। और इसी फॉर्मेट अगर याद है तो इसी फॉर्मेट पर सारा काम हो जाएगा आपका, ठीक है। बस आपको लिख देना चीज़ें। चलिए तो लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हो क्या जाएगा कि a1 की वैल्यू निकला है हमारा 3/a2 वैल्यू कितना है 2k - 1 है, ठीक है, क्लियर। बराबर है 1 b1 की वैल्यू कितना है b1 की वैल्यू 1 बटे में b2 की वैल्यू कितना है k - 1, और यह बराबर नहीं होता है c1 की वैल्यू -1 और c2 की वैल्यू कितना है -2k + 1 के बराबर। तब ये बराबर है, तो इससे मतलब क्या है, हम बस इन दोनों से लेके हल करेंगे, ठीक है, इन दोनों से। तो इन दोनों से हल करेंगे, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे समीकरण इसे हल कर रहे हैं, तो चलिए कर लेते हैं। तो हो जाएगा, इससे मतलब है नहीं, इसका काम खत्म, बस इसको हल करना है। तो इसको हल करेंगे तो एक बार नीचे उतार लीजिए इसे, तो हो जाएगा 3/2k - 1, ठीक है, और बराबर है 1/k - 1 के। अब एक चीज़ देखिए, ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जब यहाँ पे 3 को गुणा k - 1 में होगा तो हो जाएगा 3 × k - 1 हो जाएगा बराबर, और 2k - 1 को गुणा 1 में करेंगे तो उतना ही आएगा, 2k - 1 ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 को गुणा k में करेंगे तो 3k, -3 को गुणा 1 में करेंगे तो 3 बराबर, ये हो जाएगा 2k - 1 हो जाएगा, ठीक है। हल करेंगे तो 3k और +2k इधर आएगा तो -2k, इधर बच जाएगा क्या बराबर में -1 और -3 उधर जाएगा तो +3 में चेंज हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। 3k में से 2k जाएगा तो 1k बराबर,
-1 + 3, इसका मतलब हो जाएगा क्या, +2। तो के का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। और के का वैल्यू ही तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा था कि के किस मान के लिए, तो के 2 मान के लिए। ठीक है, तो यहाँ के बराबर क्या आ गया, 2। देख लीजिए, क्वेश्चन है कितना आसानी से है, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बता दे रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा प्यारा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ जस्ट आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ना वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जितनी तारीफ की जाए कम, ये सभी प्रश्न आपको 2022 बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। और यह प्रश्न 4 नंबर के लिए आता है। कितना नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाएगा आप लोगों से। ठीक है, और प्रश्न क्या पूछेगा कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। जो भी आपको समीकरण युग्म यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं 1 और 2, इन दोनों को पहले हमें किस में, समीकरण रैखिक समीकरण में हमें इसको बदल कर तब हल करना है। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों चलिए इसे हल करते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे हल करेंगे। दिया है जैसा कि सभी लोग को देख रहे हैं, क्या दिया है, हमको दे रखा है यह कि 5/x + 1 और प्लस 1/y - 2 बराबर हमको दे रखा है, यहाँ पे 2 दे रखा है। और तथा हमको एक यहाँ पे 6/x - 1 और माइनस के 3/y - 2 बराबर 1 दे रखा है, ये हमको दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसे ध्यान से ही आप क्या कीजिए, समझें। ठीक है, तो देखिए और इस क्वेश्चन को नोट करते रहिए। आइए देखिए यहाँ पे मिस्टेक, इसे अभी सही कर लीजिए। ये बीच में माइनस है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, माइनस है। इसको सही कर लीजिएगा, नहीं गलत हो जाएगा तो दिक्कत होगी चीज़ें। ये क्या है, माइनस है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है। कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई दिक्कत नहीं। अभी कहाँ क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, ये माइनस है। ठीक है, माइनस माइनस कर लीजिएगा। तो ये बताइए कि ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 और नीचे आपका हो गया x - 1। अब 1/x - 1 बराबर हम मान लेते हैं कि u। ठीक है, तथा यहाँ पे देखिए ऊपर कुछ नहीं तो 1 का गुणा होगा ही होगा और नीचे आपका y - 2 है। इसको मैं मान लेता हूँ क्या, v। और रखने पे यहाँ पे हमको मान लिया हमने क्या कि 1/x - 1 बराबर u तथा 1/y - 2 बराबर क्या, v रखने पे। ठीक है, अब रख रहा हूँ तो यहाँ पे रखूँगा तो ये हो जाएगा 5 गुणे 1/x - 1 वैल्यू u है तो ये हो जाएगा 5u और प्लस 1/y - 2, तो 1/y - 2 की वैल्यू क्या है, v। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v बराबर क्या आ गया, 2। तो ये पूरा टोटल हो जाएगा आपका 5u + v बराबर 2। ऐसे समीकरण नंबर मान लीजिए क्या, पहला। इसी तरह अगर इसमें रखूँगा तो ऊपर 6 तो 6 गुणे 1/x - 1 का वैल्यू कितना हम दिया है, u, तो u और माइनस ये क्या हो जाएगा 3 गुणे 1/y - 2 का वैल्यू क्या है, v। तो अब बराबर 1। तो हो जाएगा आपका 6u - 3v बराबर क्या जी, 1 हो जाएगा। इससे समीकरण नंबर क्या मान लीजिए, दूसरा मान लीजिए। बताइए किसी को आपत्ति, यहाँ तक किसी को नहीं। अब इसके आगे बढ़ रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना, समीकरण पहला और दूसरा। अब देखिए समीकरण पहला और दूसरा में देखिए यहाँ पे v है लेकिन यहाँ पे 3v। अगर इसमें 3 का गुणा कर दूंगा तो ये भी 3v हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्लैक पेन से लिखना पड़ेगा, एक चीज़ लिखेंगे हम लोग। ठीक है, ध्यान से कि समीकरण पहला में 3 से गुणा करने पे, 3 से गुणा, ये 3 है। ठीक है, किससे, 3 से गुणा करने पे समीकरण पहला में हम किससे गुणा करेंगे, 3 से। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण पहला में 3 से गुणा करने पे गुणा कर देते हैं। कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 15u और प्लस 3 को गुणा v में करेंगे तो 3v बराबर 3 दूनी के 6। इसे समीकरण क्या मान लीजिए, तीसरा मान लीजिए। अब यहाँ पे एक लाइन लिखना पड़ेगा। देखिए समीकरण तीसरा हो गया, ये समीकरण दूसरा, ये माइनस में ये प्लस में, तो जोड़ने पे तो लिखेंगे समीकरण तीसरा को समीकरण दूसरा में जोड़ने पे, समीकरण दूसरा में जोड़ने पे क्या करने पे, जोड़ने पे। तो जोड़ देते हैं, क्या करना है तो जोड़ेंगे। तो समीकरण तीसरा क्या है, 15u + 3v बराबर 6। ये आपका तीसरा है। दूसरा आपका है 6u - 3v
बराबर 1। समीकरण दूसरा क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। क्या करने पे भाई, जोड़ने पर। अब जोड़ रहे हैं, मैं ऊपर करता हूँ। जोड़ने पे यह प्लस और माइनस कैंसिल, और 15 और 6 कितना हो जाएगा, 15 6 21, 21 यू बराबर 6 1 7। तो यहाँ से यू की वैल्यू निकालेंगे तो 7/21, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, यू बराबर 1/3। तो u बराबर 1/3 आ गया। अब u का मान किसी में भी रख लीजिए, किसी भी समीकरण में रख लीजिए। तो लिख लीजिए u का मान समीकरण दूसरा में रखने पर, समीकरण दूसरा में रखने पर, u का मान समीकरण कहाँ रखने पर, दूसरा पर रखने पर। अब समीकरण दूसरा में रखना है। समीकरण दूसरा हमारे पास क्या है, 6u - 3 भी बराबर 1 है। और रखिए तो 6 गुणे u आ गया, u की वैल्यू क्या है 1/3, ये -3 भी बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे जैसा कि देख पा रहे हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। तो 3 दूनी के 6 तो हो जाएगा 2, क्योंकि 3 दूनी के 6, 2 को गुणा 1 में करेंगे तो 2, अब -3 भी बराबर 1, ये हो जाएगा 2, +1 इधर आएगा तो -1 बराबर, -3 भी उधर जाएगा तो +3 भी, तो 2 में से 1 गया तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, भी 3 भी ना। यहाँ से भी की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 1/3, मतलब भी बराबर 1/3 है, यू बराबर भी क्या गया 1/3, दोनों का वैल्यू 1/3 ही आ गया है। ठीक है, दोनों वैल्यू कितना गया, 1/3 ही आ गया। चलिए, हमको वैल्यू निकालना है किसका, एक्स वाई का। तो हमने क्या माना था शुरू में हमने क्या माना था, तो हमने यही तो माना था कि 1/x - 1 बराबर हमने क्या माना था, यू। एक बार हमने माना था 1/y - 2 बराबर हमने भी माना था। बस रख दीजिए वैल्यू यहीं पे, ये हो जाएगा 1/x - 1 बराबर यू की वैल्यू कितना है 1/3, और इधर 1/y - 2 बराबर v की वैल्यू भी कितना है 1/3 ही है। हल कीजिए, x - 1 को गुणा 1 में होगा तो उतना ही आएगा, x - 1, 3 को गुणा 1 में होगा तो 3, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 3, और -1 उधर जाएगा तो +1, x बराबर कितना आ गया 4। और ये क्या हो जाएगा, y - 2 को गुणा 1 में करेंगे तो y - 2 बराबर 3 को गुणा 1 में करेंगे तो 3, तो y बराबर 3 - 2 उधर जाएगा तो +2, तो y बराबर क्या आ गया 5। तो x बराबर 4 और y बराबर 5 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर के लिए, और पूछ लेता है आपको। ये प्रश्न हमसे क्या पूछा था, निम्नलिखित रैखिक समीकरण को, मतलब निम्नलिखित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण में बदल के क्या करना, हल करना है। तो इस स्टेप से इसी क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तब जाके आपको आंसर प्राप्त होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कराया जा रहा है। ठीक है, इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे आपसे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।